बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब पूरी तरह प्रारंभ हो गई है। आज अध्यात्म की नगरी बक्सर में खासकर कहा जा सकता है कि त्रेता काल से लेकर के अध्यात्म बक्सर का एक अलग विकसित है। आज जिस तरह से 52 भगवान की यात्रा या 52 भगवान के पूजन उत्सव बक्सर में प्रारंभ हुआ है। हमारे साथ है कुछ बक्सर के लोग, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का ये यहाँ किया जा रहा है, क्या है। अब राजनीति हो रही है का 52 भगवान 52 चेतना मंच में जो लोग ये आज उसमें किए, उन लोगों का सदैव से यही काम है कि हर जगह राजनीति करें। 52 चेतना मंच के द्वारा वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चूंकि ये 52 भगवान की जन्मस्थली है, बक्सर 52 भगवान की जन्मस्थली होने के नाते बक्सर वासियों का ये कर्तव्य बनता है कि 52 भगवान का विश्व भर में बक्सर का नाम चर्चित हो, विश्व के मानस पटल पर भगवान की भूमि होने के नाते इसका एक अपना अलग इतिहास बने, अलग रूपरेखा बने। इसके लिए 52 चेतना मंच सक्रिय था, वर्षों से सक्रिय था। उसमें कोई राजनीति नहीं थी, लेकिन ये तथाकथित कुछ नेता जो हमेशा जब चुनाव आएगा वोट के लिए किसी स्तर पर जाएंगे और वोट के लिए किसी स्तर पर जाकर धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। धर्म के नाम पर राजनीति कौन करता है? पार्टी राजनीति धर्म के नाम पर, वो है भाजपा। इसके अलावा कोई दल नहीं है, उसके पास कोई न मुद्दा है न कोई चीज है। जब भी धर्म पर राजनीति हावी होती है, धर्म भी विनष्ट होता है और राजनीति भी विनष्ट होती है। इतिहास गवाह है। ऐसे लोग जो धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के नाम पर हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या होता है? आत्मा और परमात्मा दो ही सनातन हैं, धर्म ही सनातन है। और धर्म को राजनीति में घसीट कर आप धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं और राजनीति को भी बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाकर, कभी भी लड़ाई लड़ाकर, झगड़ा करके आप कुछ पा सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं रच सकते। भगवान के नाम पर राजनीति। युवा मोर्चा के भाजपा के नेता हैं जी, हमारे गार्जियन है, अनुभव बहुत है, लेकिन इनका विषय फ्रस्ट्रेशन वाला हो गया। आपने पूछा क्या, इन्होंने जवाब क्या दिया? यहाँ आपने बक्सर की बात पूछी? नहीं, हमने पूछा एक भगवान 52 भगवान के नाम पर बक्सर में भगवान की राजनीति। इसमें भगवा राजनीति की क्या बात है? दो लोग करा रहे हैं। पहले 52 चेतना मंच करा रहा था और उसके बाद एक 52 फाउंडेशन, 52 ग्लोबल फाउंडेशन के लोग हैं, वो लोग करा रहे हैं। दोनों लोग करा रहे हैं। बक्सर के लोग दोनों लोग में सम्मिलित हो रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दोनों लोग में सम्मिलित हुए। एक व्यक्ति पीला गमछा, एक व्यक्ति का था, एक व्यक्ति का लाल गमछा था, दोनों लोग में सम्मिलित। इसमें राजनीति का कोई विषय। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग 40 प्रत्याशी हैं, 40 प्रत्याशी अलग अलग मुरेठा बांध कर रंग बिरंग का घूम दिए। नहीं, देखिए 52 भगवान बक्सर का गौरव है, बक्सर की संस्कृति की सारगर्भिता 52 भगवान के अवतरण के इतिहास से है। और इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि हम लोग सब लोग साथ चल रहे हैं। 4 खेमों में क्या है? अलग अलग डूगी नगाड़ा बजा। नहीं, ये देखिए पूजा पाठ है, 20 मंदिर है। इन लोगों के पास कोई समुचित जवाब नहीं है। जैसे घड़ियालू आंसी बहाकर राजनीति करने वाले लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता, ये लोगों आएंगे जरूर। एक तरफ जन सुराज है तो दूसरे तरफ बक्सर के अध्यात्म को विकसित करने के लिए इन दिनों विश्वामित्र सेना की भी धमक, खासकर बक्सर में अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब बक्सर में प्रारंभ हुई है। जन सुराज जी, भाजपा यदि कांग्रेस और दुनिया जहां लड़ रहा है अध्यात्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। देखिए, भगवान के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पूरे सनातनियों के लिए है। भगवान के अगर आप राजनीति से जोड़ेंगे तो ये गलत है, क्योंकि आप भगवान को बांट रहे हैं और भगवान को जो बांट रहे हैं वो राजनीति नहीं करता है। राजनीति तो समाज के उत्थान के लिए की जाता है। भगवान में तो आस्था होती है, भगवान में हर एक पार्टियों की आस्था होती है। आज देखें कि पहले से 52 चेतना मंच के द्वारा जो ये रथ निकाला जाता है भगवान 52 का, आज एक दल नहीं कहिए, एक धर्म के लोग और लोग निकाले तो भगवान को मानने वाले हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, उनकी अपनी अपनी धर्म की आस्था है। दुर्गा पूजा के निकाल सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत दुखद है। हमारे बक्सर की जो एकता थी इससे भंग हुई है। जब हम एक साथ रहते थे तो ये अगर अलग दिखता था, और हम लोग 2 जगह भंडारा करेंगे और 2 जगह बैठेंगे तो भैया तो दुख की चीज है।
तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में विश्वामित्र सेना आजकल धमक दे रही है। ये राजनीतिक दल के लोग, देखिए, विश्वामित्र सेना कृत संकल्प है कि कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी, और हम लोग दोनों टीम का स्वागत करते हैं हम लोग। और एक जो है पहले से वामन चेतना मंच, उसके बाद जो आपको ग्लोबल वामन, तो दोनों लोगों ने निकाला है, और हमारी विश्वामित्र सेना जो है दोनों में शामिल है। और विश्वामित्र सेना जो है बक्सर के सांस्कृतिक लड़ाई में और धार्मिक लड़ाई में सबके साथ है, और हम लोग पूरे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं इसमें। अशोक उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव विश्वामित्र सेना। राष्ट्रीय सचिव राजनीति हो रही है। देखिए, बात राजनीति की नहीं है। विश्वामित्र सेना राजनीति की बात ही नहीं करती है, हमेशा से सनातन की बात करती है। आज यह बावन भगवान में राजनीति देखिए साहब, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, और सबका स्वागत करती है विश्वामित्र सेना। और विश्वामित्र सेना के लड़ाई ही और मकसद यही है कि बक्सर को जिस प्रकार से सांस्कृतिक के रूप में देखा जा रहा है और जिसकी उपेक्षा आज तक की गई है, उस उपेक्षा से निकाल करके और पुनः उसे स्थापित करना है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बक्सर में खासकर वामन भगवान के आज उद्गम स्थल पर जिस तरह से धार्मिक मान्यता की बात की जा रही है, राजनीति का शिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना दिया, जबकि जदयू से लेकर के जन सुराज और कांग्रेस के लोग इस तरह की राजनीति को धर्म को राजनीति में लाने को की घटना को बक्सर में दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।